friends, welcome to Mad Vichar Top 10 Challenges of a New Mother, स्पेशली समर सीजन में। अगर आप गर्मियों में मम्मा बने हो तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को कंपलसरी पता होनी चाहिए। आपके पैड रैशेस से लेके, आपके ब्लीडिंग से लेके, आपके सराउंडिंग से लेके, आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई तक, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को पता है तो आपका न्यू मदरहुड का जर्नी बहुत हद तक आसान हो जाएगा। आई एम श्रेया शाह, और चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। पिछले 17 सालों से एक ही मोटिव से हम लोग ये काम कर रहे हैं, जहाँ पे कैन वी मेक मदर्स जर्नी थोड़ा सा और कंफर्टेबल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगे। चलिए, गर्मियों का सीज़न, यूजुअली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो गर्मियाँ फेब्रुअरी एंड मतलब मार्च फर्स्ट वीक से आना शुरू हो जाती है। मार्च अप्रैल एंड मई में वो करीब पीक पे चली जाती है, और मई एंड से लेके जून फर्स्ट वीक कहीं पे बारिश की शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में समर का सीज़न आप लोग के अलग अलग रहेगा। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ यूएस में रहती है, तो उनके लिए समर शुरू ही होता है जून एंड में, एंड इट स्टेज टिल अगस्त लास्ट वीक। तो अगर समर का टाइम आपके यहाँ पे आता है, दो कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे समर आता ही नहीं है। सो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनके यहाँ पे समर आता ही नहीं है, बट जिनके लिए आता है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो पोस्ट डिलीवरी आप लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। नंबर 1, आप लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने का कोशिश कर रहे हो। नंबर 2, आप लोग आपके स्टिचेस का हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 3, आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस कर रहे हो। नंबर 4, आप लोग खुद को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, ये बच्चा उठता है, रोता है, ब्रेस्ट फीडिंग मांगता है, पता नहीं, देयर इज नो क्लैरिटी अराउंड जो भी चीज़ें हो रही है। एंड नंबर 5 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक्चुअली खुद के फिटनेस को मैनेज करने की कोशिश करें। तो ये 5 चीज़ें समर सीजन में आप लोग कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत डिटेल में समझ के लो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर न्यूट्रिशन। अगर आप लोग का समर में डिलीवरी हुआ है तो आप लोग को खाने पीने की चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है। सो ट्रेडिशनली इंडिया में क्या क्या चीज़ें खिलाई जाती है, मेथी दाना, गोंद के लड्डू, गार्डन क्रेस सीड का खीर, पॉपी सीड्स का खीर, बहुत सारा गेहूं के आटे का शीरा, रवे के आटे का शीरा, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे मिक्स सीड्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गर्मियाँ करती है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है क्या ये आपको सूट हो रहा है। सी, न्यू मदर की जर्नी में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये कंपलसरी लेना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये चीज़ मेरी बॉडी को सूट करती है। अगर नहीं करती है तो मुझे उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टिपिकली कल्चरली जो चीज़ें खिलाई जाती है आफ्टर डिलीवरी फेज़ में, वो सारी गर्मी करने वाली चीज़ें होती है। बिकॉज कई सालों से, सेंचुरीज टुगेदर, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है अगर आप गर्म चीज़ें खाते हो, तो रिकवरी में हेल्प होता है। और मोस्ट ऑफ दिस गर्म चीज़ें जो डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए खिलाई जाती है, मोस्ट ऑफ देम आर ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर्स। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाता है। बट एज अ मदर, अगर आपको पिंपल्स का तकलीफ़ है, अगर आपको पाइल्स का तकलीफ़ है, तो आप लोग ये चीज़ें नहीं खा सकते। अगर आपको हीट शूट हो रहा है, हीट स्ट्रोक की तरह फील आ रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको अनईजी हो रहा है, एसिडिटी का शूट हो रहा है, बिकॉज उसमें थोड़े मसाले भी होते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग ये चीज़ें नहीं खा सकते। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके न्यूट्रिशन को लेके जो आपको ध्यान में रखना है। सो ट्रेडिशनली देयर वर लॉट ऑफ मिथ्स कि भाकरी और भाजी ही खाना है, उसको पतला पतला करके ही खाना है, लिक्विड लिक्विड करके ही खाना है। ऐसी चीज़ें नहीं करो आप लोग, बिकॉज गर्मी का सीज़न है, वैसे भी न्यूट्रिशन क्वांटिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपको ज़्यादा खाना जाएगा नहीं, और ज़्यादा लिक्विड बहुत ईजीली जाएगा। अगर उसमें आप लोग को लिक्विड लिक्विड करके खाना पसंद है तो प्लीज़ खाओ, बट अगर आपको पसंद नहीं है, अब बहुत ज़बरदस्ती हो दाल में चूरी हुई भाकरी खा रहे हो और आपको वो जा ही नहीं रहा है, देन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दिस। नॉर्मल रो की तरह रोटी सब्जी दाल चावल खाओ। तीसरा चीज़, बाजरे का भाकरी। बाजरा स्पेशली बहुत गर्म होता है, और बाजरी का भाकरी जो होता है वो दिया जाता है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए। सो अगर आपको लगता है कि बाजरे से आपको हीट का तकलीफ़ होता है, आप उसका टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो। आप बाजरी लंच में खाने के बदले उसका भाकरी आप डिनर में खा सकते हो। सो अगर कुछ फूड आइटम्स है जो आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है खाना, बट आपको उससे तकलीफ़ हो रहा है, आप टाइमिंग चेंज करके देख सकते हो। इसको बोलते हैं काल बदलना। काल मतलब जो जिस टाइमिंग पे आप लोग वो चीज़ खा रहे हो, वो टाइमिंग चेंज करके देखो, यू माइट फील अ बिग टाइम डिफरेंस। नेक्स्ट थिंग,
बहुत सारा घी खिलाया जाता है। सो वो घी कौन सा है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैदिक स्टाइल से बनाया हुआ घी क्या होता है, जो अर्ली मॉर्निंग बनाया जाता है और बेसिकली दूध को गर्म नहीं किया जाता, दूध निकाला जाता है और दूध निकलता है तभी वो थोड़ा गर्म होता है और उसी गरम गरम दूध में जामन लगा के दही लगाया जाता है। फिर वुडन के कंटेनर में उसमें से मक्खन निकाला जाता है और फिर उसका घी बनाया जाता है। दिस कॉल्ड वैदिक स्टाइल मेकिंग ऑफ द घी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो घी चाहिए तो आप मायद में जाके शॉप सेक्शन में जाके वो घी खरीद सकते हो। न्यू मदर के लिए घी अगर वैदिक स्टाइल बनाया हुआ है तो ये एक्चुअली कूलिंग का इफेक्ट देता है, एसिडिटी को कम करने के लिए हेल्प करेगा, आपको बेटर स्लीप देगा और आपको इमोशंस को मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। इनफैक्ट वैदिक स्टाइल से बना हुआ घी ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर का भी काम करता है। सो आप घी ले सकते हो, बट जो कमर्शियली घी मिलता है वो आपको प्रिफरेबली अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प। अल्टीमेटली उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा, उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा रहेगा, वेट गेन में हेल्प करेगा। सो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। नेक्स्ट, फ्रूट्स आप लोग को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली गर्मियों की सीज़न में, बिकॉज फ्रूट्स आपको हाइड्रेशन भी देगा, स्पेशली जूसी फ्रूट्स। शायद कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, आइडियली ऑल सीजनल फ्रूट्स अराउंड। गर्मियों की सीज़न में वाटरमेलन, मस्क मेलन, मैंगो, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज़, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती है। सो जूसी जूसी फ्रूट्स, आप लोग जितना जूसी फ्रूट्स लोगे उतना आपको हेल्प करेगा वो गर्मियों को मैनेज करने के लिए, स्किन रिलेटेड कंसर्न्स को भी मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा पियो। पानी पीने से पेट रह जाएगा क्या, पानी पीने से मुझे तकलीफ़ होगी क्या, पानी पीने से मेरा दूध पतला हो जाएगा क्या, दिस ऑल द मिथ। जब भी आप न्यूट्रिशन को मैनेज करते हो तो समर के दिनों में 2 लीटर प्लस पानी आपके पेट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बटर मिल्क अलाउड, नारियल पानी अलाउड, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके पोस्ट डिलीवरी समर केयर को लेकर। दूसरा चीज़, स्टिचेस केयर। बहुत सारे कल्चर्स में कहा जाता है कि आपको स्टिचेस के ऊपर टाइटली दुपट्टा बांध के रखना है, टाइटली साड़ी बांध के रखना है, ऊपर से स्वेटर पहनाते हैं, ऊपर से स्कार्फ पहनाते हैं, ऊपर से एसी पंखा नहीं लगाने देते। अभी से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पसीना अंदर अंदर आता है और उस पसीने की वजह से स्टिचेस में पस होना, स्टिचेस खुलना, स्टिचेस का हीलिंग डिले होना, ये बहुत कॉमनली पाया गया। इसलिए शायद समर की सीज़न में पेट बांधना है क्या, ये एक्सप्लोर करना है तो मायदुजा का कॉटन बेल्ट भी है, तो आप लोग कॉटन बेल्ट यूज़ कर सकते हो, आप कॉटन का साड़ी यूज़ कर सकते हो, आप कॉटन का दुपट्टा यूज़ कर सकते हो। बट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेट को बांधो, इससे पेट कम नहीं होता है बट पेट का सैगिंग बहुत हद तक कम हो जाता है और बैक के ऊपर जो प्रेशर आता है वो कम हो जाता है। सो पेट को बांधना है, बट आपको सिंपल कॉटन के कपड़े पहनने जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पूरा दिन नाइटी या गाउन पहन के घूम रहे हो, इफ़ यू कंफर्टेबल वेयर इट, इफ़ यू नॉट कंफर्टेबल, बहुत कमाल के कुर्तीज़, फीडिंग कुर्तीज़ मिलते हैं, फीडिंग टॉप्स मिलते हैं, कॉर्ड सेट मिलता है। सो इन्वेस्ट इनटू 2 और 3 ऑफ दैट, बट वो आपको हेल्प करेगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टिचेस की हीलिंग के लिए आपने कॉटन के कपड़े पहनना और कॉटन की चीज़ें यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल वेंटिलेटेड सराउंडिंग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी और पंखा चालू रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एसी अलाउड है, पंखा अलाउड है। अगर आपको गर्मियाँ नहीं लग रही है तो अलग बात, बट अगर आपको गर्मी लग रही है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पोस्ट डिलीवरी केयर को इम्प्रोवाइज करेगा, हैम्पर नहीं करेगा। ठीक है। सराउंडिंग में और एक चीज़ है, आपकी सराउंडिंग में हमेशा पानी का बॉटल होना चाहिए जिसमें स्ट्रॉ है, ताकि आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो बीच में से पानी बहुत आराम से पी सकोगे। नेक्स्ट, कपड़े को लेके फीडिंग ब्रा यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन स्टिचेस की हीलिंग पे भी वो रोल प्ले करता है। फीडिंग ब्रा अगर आप कॉटन के पहनते हो तो आपको ऊपर के हिस्से में जो पसीना आता है वो ब्रा के लेवल पे मैनेज हो जाता है, वो फिसल के नीचे आपके स्टिचेस तक नहीं जाता। तो नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस हो या सी सेक्शन के स्टिचेस हो, अ प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड केयर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज़ बता देती हूँ, गर्मियों की सीज़न में स्टिचेस में खुजली बहुत ज़्यादा आती है, नीचे के स्टिचेस में भी या सी सेक्शन के स्टिचेस में भी। तो आप लोगों को क्या करना है, सैनिटरी पैड लेना है, उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल डालना है, उस सैनिटरी पैड को फ्रिज में रख देना है, थोड़ा सा ठंडा सैनिटरी पैड। अगर सी सेक्शन के स्टिचेस है तो वहाँ पे पैंटी के अंदर की तरफ तुम लोग सैनिटरी पैड चिपका सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी है तो नीचे की तरफ वो ठंडा सैनिटरी पैड 1-2 घंटे के लिए अगर आप लोग लेते हो तो उससे आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी खुजली बहुत हद तक कम हो गई है। थर्ड, सेक लेना या पोस्ट डिलीवरी केयर का जो हिस्सा होता है, सेक लेना, मसाज करना, उसके बारे में।
ऑलिव ऑयल और तिल का तेल प्रीफरेबली यूज़ मत करना। ये दोनों ही तेल शरीर को गर्मी देती है, स्किन के ऊपर गर्मी के रैशेस, रेडनेस, फुंसी, घमोरिया, ये चीज़ें आने की पॉसिबिलिटी है। इसकी वजह से तेल कैन क्रिएट इवन डार्कनिंग एंड पिगमेंटेशन फॉर यू। सो सही ऑयल यूज़ करना और सही वे में मसाज करना। सो पोस्ट डिलीवरी मम्मा का मसाज कैसे किया जाता है उसकी हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक करी, वो आप लोग पक्का देख लेना। बट बेसिकली याद रखो, राइट यूज़ ऑफ ऑयल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मायदुजा में भी पोस्ट डिलीवरी मसाज ऑयल आपको मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप लोग शॉप सेक्शन में चेक कर सकते हो। बट पोस्ट डिलीवरी मसाज ऑयल का इंपॉर्टेंस क्या होता है? बैक पेन से रिलीव करना, स्किन पे जो ड्राइनेस आ रहा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसको मैनेज करना, बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ाना ताकि हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो सके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ए रिलैक्सेशन ट्रिक फॉर यू। सो मसाज आइडियली 40 डेज तक करना चाहिए आप लोग को। सी सेक्शन अगर है तो आप लोग 40 दिन तक पेट पर मसाज नहीं कर सकते। सेक, जो पोस्ट डिलीवरी वजाइनल सेक दिया जाता है, क्या वो लेना चाहिए गर्मियों के सीज़न में? द आंसर इज़ यस। अगर आपको नीचे जख्म है, पाइल्स है, खून आ रहा है तो फिर आप लोग नहीं ले सकते। बट अदरवाइज सब लोग खड़े रह के नीचे सेंटर में किसी स्मॉल टेबल पे छोटा सा कंटेनर रख के आप लोग उसमें धूप ले सकते हो। मतलब जो हम लोग बोलते हैं जो वजाइनल फर्मेंटेशन किया जाता है वो आप लोग 100% ले सकते हो। इससे वजाइनल इन्फेक्शन अवॉइड हो सकता है। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। नंबर 4, फिटनेस। क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? यस, गर्मी की सीज़न में प्रेफरेबली आपको सुबह 10 से लेके शाम को 5 बजे के बीच में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इट विल लीड टू एक्सेसिव डिहाइड्रेशन। बट बाकी सुबह 10 के पहले और शाम को 6 के बाद अगर आप लोग एक्सरसाइजेस करते हो तो गर्मियों में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको टोनिंग में हेल्प करेगा, आपको राइट फिगर पाने के लिए, ये वर्ड विल बी रॉन्ग बट बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता देती हूँ, आपको कुछ इंचेस लॉस करने में हेल्प करेगा, आपको कुछ केजीज लॉस करने में हेल्प करेगा। तो फिर आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग गर्मियों के सीज़न में एक्सरसाइजेस शुरू करो। सो आइडियली डायस्टेसिस रेक्टा या DR करेक्शन की एक्सरसाइज से आपको शुरुआत करनी है। उसके बाद 3 महीने तक आपको स्ट्रेंथनिंग, सो आप लोग को स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करना है। 3 महीने होने के बाद आप लोग वेट लॉस के ऊपर काम कर सकते हो। लोग मायदुजा के साथ 100 डेज़ का वेट लॉस प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। सो बहुत सिंपल चीज़ें होती है। एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। अभी बहुत गर्मी हो रही है, अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके कपड़े और आपका सराउंडिंग। इसी पंखे के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कपड़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कुछ और बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपका सराउंडिंग कंफर्टेबल टेम्परेचर पे चाहिए। दूसरा चीज़, कोई भी बहुत टाइट कपड़े मत पहनो। तीसरा चीज़, ओवर लेयरिंग आपका या बच्चे का दोनों का भी आपको अवॉइड करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग कंफर्टेबल मम्मा बनना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंफर्टेबल पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए। सो इसीलिए गर्मियों के सीज़न में अगर आप मम्मा बने हो तो इन सभी चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। वेल हाइड्रेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट वे ऑफ मसाज, राइट वे ऑफ सराउंडिंग और राइट वे ऑफ कपड़े। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आपको इरिटेशन नहीं होगा। गर्मी का सीज़न आप बहुत आराम से गो हेड कर पाओगे। शायद समर में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपने कुछ बात नहीं की, तो आप लोगों के लिए समर वाला स्पेशली बच्चे का फूड एंड फीड केयर पे हम लोग सेपरेट वीडियो कर रहे हैं। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना। हम लोग उस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे बच्चे का फूड और बच्चे का फीड कैसे मैनेज करना होता है समर सीजन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।